दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों 1 जनवरी यानी नया वर्ष। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन, क्या दिया है, हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप 2024 जीती। तो दोस्तों किसने जीती है चैंपियनशिप, तो हेमंत मुदप्पा ने। किसने, हेमंत मुदप्पा ने जो है इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप जीत ली। तो इस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ दोस्तों, ये कहाँ हुआ है, इसका आयोजन चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में इसका आयोजन हुआ है। और जो हेमंत मुदप्पा है, इन्होंने ये चैंपियनशिप तीसरी बार जीती। आप लोग याद रखोगे, ये चैंपियनशिप कौन सी बार जीती है, तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीते हैं, तीसरी बार ये चैंपियन बने हैं। किसमें, इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप। कितने बार जीती है ये, तीसरी बार जो है 2024 में जीती है। 2024 में ये तीसरी बार इन्होंने जीत लिया है। तो जो हेमंत मुदप्पा है, ये एक और नाम से मशहूर है, आप लोग याद रखोगे, लाइटनिंग R1। क्या नाम है इनका, लाइटनिंग R1 के नाम से ये प्रसिद्ध है, यह मशहूर है। लाइटनिंग R1 के नाम से क्या है, ये मशहूर है। कौन, हेमंत मुदप्पा। आप लोग ये याद रखोगे, आपसे पूछ सकता है हेमंत मुदप्पा किस नाम से मशहूर है, तो लाइटनिंग R1 के नाम से, लाइटनिंग R1 के नाम से मशहूर है। ये तीसरी बार इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, चेन्नई में। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या दिया है, हाल ही में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है। दोस्तों ये हाल ही में सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। कौन, काम्या कार्तिकेयन। कितने वर्ष की उम्र में, तो 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी चढ़ने वाली है सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है काम्या कार्तिकेयन। कितने वर्ष की उम्र में, तो 16 वर्ष की उम्र में। दोस्तों आप लोग एक ज्योति रात्रे का नाम भी याद रखोगे। ज्योति रात्रे, ये भी कहाँ से, हमारे भारत से है। ये जो काम्या कार्तिकेयन, ये भी कहाँ से, भारत से है। भारत के कहाँ से है, ये मुंबई से है। कहाँ से है, ये मुंबई शहर से है काम्या कार्तिकेयन। और जो ज्योति रात्रे है, ये भारत से संबंधित है, तो भारत से है। ये क्या है, सबसे उम्रदराज महिला, सबसे उम्रदराज महिला है। आप लोग याद रखोगे, सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह की थी। सबसे उम्रदराज महिला जिन्होंने क्या की थी, माउंट एवरेस्ट फतह की थी। माउंट एवरेस्ट फतह की थी 55 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की, 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बन चुकी है। कौन, ज्योति रात्रे। तो आप लोग 2 नाम याद रखोगे, काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र में इन्होंने 7 चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां चढ़ने वाली है सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी है। और ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज महिला भारत की है। आप लोग ये याद रखोगे। तो चलिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की बात आई है दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते तो पहली महिला जो थी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला, तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल। आप लोग नाम याद रखोगे, क्या नाम है इनका, बछेंद्री पाल। ये क्या है, भारत की पहली महिला। और पहली दिव्यांग महिला भी आप लोग याद रखिए, पहली दिव्यांग जो महिला थी वो कौन थी, पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा। आप लोग ने सुना होगा इनका नाम, अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, ये क्या है, पहली दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। चलिए जल्दी से कमेंट्स बता दीजिए जरा, माउंट एवरेस्ट कहाँ और इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है और ये कहाँ पर स्थित है। और एक और आप लोग बताओगे पृथ्वी के 7 महाद्वीप के नाम क्या है, पृथ्वी के 7 महाद्वीपों के नाम क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। चलिए आगे अपना आते हैं। हाल ही में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्ट्रेस की सूची में एकमात्र भारतीय कौन है। दोस्तों अभी ब्रिटिश मीडिया है द इंडिपेंडेंट, तो इसने 21वीं सदी की अभी 60 बेस्ट एक्ट्रेस की सूची जारी की है, जिसमें सिर्फ एकमात्र भारतीय का नाम आया है, तो वो कौन है, इरफान खान। किसका नाम आया है, 60 बेस्ट एक्टर्स में एकमात्र भारतीय कौन, इरफान खान का भी जो नाम आया है। किसमें, ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट। तो आप लोग इनको जानते होंगे, इनकी कई मूवी आपने देखे होंगे इरफान खान की। जल्दी से बताइए कि आपको जो है इरफान खान की कौन सी मूवी अच्छी लगती है। चलिए आगे आते हैं। 2025 में कौन सा देश बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा, तो कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। कब, 2025 में। कब करेगा, 2025 में जो है भारत मेजबानी करेगा किसकी, बेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट की। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है, तो कौन सा पदक, ब्रॉन्ज। यहाँ पर कौन सा पदक, कांस्य पदक जो है इस बैडमिंटन ओपन 2024 में जीत लिया। किसने, लक्ष्य सेन ने। आप लोग याद रखेंगे लक्ष्य सेन कहाँ से है ये, तो ये है उत्तराखंड से।
लक्ष्य सेन कहाँ से है? उत्तराखंड से हैं, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। इन्होंने हाल ही में किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 का खिताब जीता है। कौन सा यहाँ पर कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता। आप लोग ये भी याद रखो। कहाँ के व्यक्ति को हराया? तो फ्रांस के व्यक्ति को। इस जो चैंपियनशिप हुई है बैडमिंटन ओपन 2024 का आयोजन हुआ, तो ये किसको हराया? इन्होंने फ्रांस के व्यक्ति को हराया है। आप लोग याद रखोगे। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? लक्ष्य सेन। तो ये कहाँ के हैं? उत्तराखंड के खिलाड़ी है। लक्ष्य सेन को जो है दोस्तों अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। आप लोग ये भी याद रखोगे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है 2022 में। 2022 में क्या दिया गया है? लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। लक्ष्य सेन क्या दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2022 में। आप लोग याद रखोगे। कहाँ के खिलाड़ी को हराया? तो फ्रांस के खिलाड़ी को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीत लिया। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाल ही में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं दोस्तों? जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह जो है 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन चुके हैं। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम क्या है? हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया? किसका निधन हुआ दोस्तों? हाल ही में जिमी कार्टर का निधन हो गया है। ये क्या है? यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहे। कहाँ के रहे हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के क्या रहे? ये पूर्व राष्ट्रपति। इनका हाल ही में निधन हो गया है जिमी कार्टर का। तो आप लोग ये नाम याद रखोगे, जिमी कार्टर। इन्हें क्या दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार। याद रखोगे, शांति का नोबेल पुरस्कार। इसे दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार जिमी कार्टर। ये क्या रहे हैं? अमेरिका के पूर्व जो है राष्ट्रपति रहे। आप लोग ये याद रखोगे। क्या दिया गया इन्हें? शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए जल्दी से कमेंट्स बता दीजिए जरा, नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई? चलिए अब आगे आते हैं अपन। क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो स्वार प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है तो किस राज्य सरकार ने? गुजरात की। किस राज्य सरकार ने? गुजरात की राज्य सरकार के द्वारा जो है भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन सा प्लेटफॉर्म? तो स्वार प्लेटफॉर्म। आप लोग याद रखोगे, स्वार प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग वो भी याद रखिए। इसका फुल फॉर्म जो है स्पीच एंड रिटन। स्पीच किसका फुल फॉर्म? स्वार का फुल फॉर्म स्पीच एंड रिटन एनालिसिस। स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। इसका क्या है? ये फुल फॉर्म है। आप लोग याद रखो किसका? स्वार। तो ये किसके लिए बनाया गया है? भाषा संबंधी जो बाधाएं आती है उसको दूर करने के लिए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। जल्दी से बता दीजिए जरा, गुजरात के सीएम कौन है? अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताया है। चलिए, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो 150 डेस्टिनेशन को जोड़ने वाला जो है देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है, पहला एयरपोर्ट। तो कौन सा? IGIA। इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका फुल फॉर्म IGIA। ये क्या बन गया है? 150 डेस्टिनेशन को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा। चलिए अब आगे आते हैं। ये कहां पर है? नई दिल्ली में। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को MCC की हॉनररी लाइफ मेंबरशिप दी गई है? तो ये किसे? सचिन तेंदुलकर को। किसे दी गई है? सचिन तेंदुलकर को जो है MCC की सदस्यता भी दी गई। अब ये किससे दिया जाता है? तो जो क्रिकेट के क्षेत्र में हम बात करें, यहाँ पर क्रिकेट के क्षेत्र में जो लाइफ टाइम यहाँ पर बात करें, क्रिकेट में जो लाइफ टाइम यहाँ पर योगदान देता है, पूरे जीवन यहाँ पर योगदान देता है, उसको ये मेंबरशिप दी जाती है। किसमें? MCC। अब MCC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब क्या है? इसका फुल फॉर्म है। अब ये कहां पर है दोस्तों? ये क्रिकेट क्लब है, तो ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप लोग याद रखिए, ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेट क्लब है। इसकी जो स्थापना हुई थी इस क्रिकेट क्लब की, तो 1838 में हुई थी। 1838 में इस क्लब की स्थापना हुई थी। ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तभी इसकी जो सदस्यता दी गई है वो किसे दी गई है? सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें भारत रत्न दिया गया। एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया। अब ये कब दिया गया है भारत रत्न? तो भारत रत्न जो दिया गया है इन्हें 2014 में।
कब दिया गया? 2014 में। जो एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें खेल के क्षेत्र में जो है भारत रत्न दिया गया, सचिन तेंदुलकर को। तो इन्हें अभी क्या दिया? एमसीसी की अभी हाल ही में सदस्यता जो है प्रदान की गई है। चलिए अब आगे आते हैं हम। हाल ही में कौन सा राज्य 100% नल के पानी के कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य दोस्तों? पंजाब राज्य। 100% कितना? 100% जो है हर घर जल राज्य यहाँ पर 5वें नंबर का बन चुका है। भारत का 5वां राज्य क्या है? पंजाब। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो क्या दिया हमारा? हाल ही में भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? कौन सी परियोजना? अंडर सी केबल परियोजना। तो किस राज्य सर किस शहरों को? तो चेन्नई से मुंबई। चेन्नई और मुंबई। भारत सरकार किन शहरों को एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए अंडर सी केबल नेटवर्क परियोजना शुरू करेगी? तो चेन्नई और मुंबई। चेन्नई से मुंबई। चलिए अब आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। हाल ही में सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के नए डीजी कौन बने हैं दोस्तों? कौन बन गए हैं? बितुल कुमार। क्या बन चुके हैं ये? सीआरपीएफ के नए डीजी, डायरेक्टर जनरल। क्या बन चुके हैं ये? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बितुल कुमार। अब सीआरपीएफ का आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखिए। सीआरपीएफ का सेंट्रल, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका क्या है? ये फुल फॉर्म सीआरपीएफ का। अब इसका जो गठन हुआ दोस्तों सीआरपीएफ का, तो ये कब हुआ? 1939 में। कब हुआ? 1939 में। और इसका जो उद्देश्य है, इसका हम बात करें ध्येय वाक्य, तो इसका ध्येय वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा, इसका क्या है? ये ध्येय वाक्य। या हम कहें इसका जो मोटो होता है वो क्या है? सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई, हम कहें इसका गठन जो हुआ इस फोर्स का, तो 1939 में। इसका जो ध्येय वाक्य है क्या है? सेवा और निष्ठा। तो जब इसके डीजी डायरेक्टर जनरल जो बने हैं वो कौन बने हैं? बितुल कुमार बने हैं। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर टिक मार्क कर सकते हैं। बिल्कुल आप नोट डाउन करते चले, एक एक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो कौन बन चुके हैं सीआरपीएफ के नए डीजी? तो कौन बने हैं? बितुल कुमार। दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। आपको जो है ये पीडीएफ जो है, इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, आपको वहां पर पीडीएफ मिलेगी और डेली जो है क्विज मिलते रहेंगे। आप लोग उन्हें भी सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार तरीके से चलती रहेगी। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में।